सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 10 जून 2026, 10 जून 2026 और दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे का। और दोस्तों, जिस चीज़ का खतरा था, जिस चीज़ का डर था, वही खबर आ गई इस सुबह सुबह। लगभग लगभग 4-5 बजे सुबह सुबह भारतीय टाइम के हिसाब से एक खबर आई कि अमेरिका ने शुरुआत कर दी है ईरान पर स्ट्राइक्स की। यूएस हैज स्टार्टेड स्ट्राइकिंग ईरान। यूएस का एक अपाची हेलीकॉप्टर ईरान ने गिरा डाला और उसी के रिस्पांस में अमेरिका ने कहा कि भाई हम बिल्कुल वैसा ही स्ट्राइक्स अब हम करनी शुरू कर चुके हैं। हालांकि सोमवार को ट्रंप साहब का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, सब कुछ ठीक होने के आसार पे है और हो सकता है कि 2 से 3 दिन में, जैसा कि वो हर बार कहा करते हैं, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन में वो डील को डन समझ रहे थे। लेकिन अब एक नया उबाल आता हुआ दिख रहा है यूएस और ईरान के बीच। अब ज़रा देखते हैं कि आज किस तरह से मार्केट चल सकता है। लेकिन सबसे पहले तो जो ये खबर है, सबसे बड़ी खबर है। और दोस्तों, एफ और डी की अगर बात करें तो कल भी विदेशी संस्थागत निवेशक एफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 4,566.03 4,566.03 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उसके खिलाफ 6,159.48, वही लगभग लगभग 6,160 करोड़ के कैश में नेट बाय में दिखाई पड़ रहे हैं हमारे प्यारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि DIIs। कल की अगर हम मेन कहानी देखें तो मुझे लग रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर था वो बहुत शानदार चल रहा था। क्यों चल रहा था, क्या कारण था, मुझे अभी तक उसका समझ में नहीं आया है। अगर किसी को उस चीज़ का समझ में आया हो तो ज़रूर नीचे लिख कर बता दीजिएगा कि भाई बैंकिंग कल इस कारण चला। बैंक निफ्टी ने तो मतलब उड़ान भर रखी थी कल। ये जिस तरह से बिल्कुल रॉकेट एक लॉन्च हो रखा होता है और ऊपर ही ऊपर इसको जाना होता है। बाकी सब जगह आपको पता है वही लालिमा सी ही दिखाई दे रही थी। और दोस्तों, आज अगर हम देखेंगे कि एफ का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है तो हमको वही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि एफ ने कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को खरीदा है। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी वो बाय ही करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को उन्होंने बेचा है और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स, निफ्टी 50 यानी कि बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स, उसके फ्यूचर्स को भी वो बेच के गए हैं। जितनी खरीदारी निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में हुई थी उससे दुगनी से भी ज़्यादा या दुगनी के बराबर ही लगभग लगभग बेच कर गए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है। हालांकि सबसे पहले आज हमको सेंसेक्स लेना चाहिए था, बिकॉज आने वाले कल यानी कि बृहस्पतिवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और ज़्यादातर आज और कल जो है ना, सेंसेक्स में ज़्यादा हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। बट ठीक है, पहले बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स ले लेते हैं निफ्टी 50 को ही। निफ्टी 50 कल 23,242 पर क्लोज हुआ, 23,242 पर वीकली एक्सपायरी हुई। और कल सुबह सुबह आपके जो क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट निफ्टी, जिसको मैं बार बार गिफ्ट निफ्टी को धोखा बताता रहा हूँ, उसने कल फिर आप में से कई लोगों को धोखा दिया। जो होल्ड करके गए थे उन सबको पता चला, एक इलस्ट्रेशन मिली उनको कि किस तरह से ये धोखा देता है। लोग सोच रहे थे कि भाई कोई गैप डाउन होगा या फ्लैटिश ओपनिंग होगी, लेकिन उसने लगभग 150 पॉइंट के करीब गैप अप दे दिया। एनीवेज, अब आज के लिए क्या सिचुएशन रह सकती है। 23,242 पर क्लोज है। 23,170 का लेवल नोट कर लीजिए। 23,170, 23,170 के नीचे अगर हम जाना शुरू करेंगे तो वहां से नीचे शुरू हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा कल के लो का 23,104, 23,104। 23,100 जो है, कल भी इसने सपोर्ट का काम किया है, आज भी ये सपोर्ट का काम करना तो चाहिए। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि अगर ये 23,104 भी टूटा
तो 23,069, 23,070, 23,070 का लेवल भी दिखाई पड़ सकता है। और अगर हम उसके नीचे गए तो भैया सीधी सीधी बात है, 23,000, 23,003, 23,000, 23,003 के लेवल्स फिर एक बार टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। और उसके नीचे गए तो फिर तो मच ही सकता है त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो कल जो फेस सेविंग था निफ्टी 50 के लिए वो बैंक्स ही थे। क्या आज फिर से बैंक्स फेस सेवर बनते हैं या फिर ये नीचे की ओर लेकर ड्रैग कर कर 23,000 की तरफ या 23,000 के नीचे की तरफ लेकर जाते हैं? ये देखेंगे आज क्या बनता है। अब अपसाइड पे देखिए, कल का हाई है 23,279, 23,280 समझ लीजिए, 23,280, 23,280 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर लेवल आ सकता है 23,328 का, 23,328 का। और अगर वो भी पार हुआ तो 23,362, 23,362, और 23,362 के ऊपर निकले तो 23,398, 23,392, 23,442, 23,500, 23,362, 23,398, 23,442, 23,486 से 23,500, 23,486 टू 23,500, यहाँ तक के लेवल्स मैंने आपको लगा के अपसाइड के रख रखे हैं। अब आएंगे नहीं आएंगे वो बहुत कुछ दारोमदार तय होगा। आज किस तरह से मार्केट चलती है, मार्केट किस तरह से रिएक्शन देती है, ये जो यूएस का अपाची गिरा है और जो यूएस स्ट्राइक्स कर रहा है ईरान के ऊपर, उस पर। इससे पहले कि मैं बीएसई सेंसेक्स के लेवल्स की ओर बढ़ूं, आज का प्रश्न, आपको मालूम है कि हम लोग हर रोज एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर 3:30-4 बजे के करीब जो वीडियो आता है उसमें दिया जाता है, और जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं उन सब का नाम भी वहाँ लिया जाता है। जो सबसे पहले आंसर देता है उसका तो एग्जैक्टली नाम और बताया जाता है कहाँ से थे उन्होंने अनाउंस किया जाता है। तो भाई आज का मेरा प्रश्न है कि आप बताएंगे, टैगलाइन है एक कंपनी की, ग्रोथ इज लाइफ। किस कंपनी की, किस भारतीय कंपनी की, किस भारतीय कॉरपोरेट की टैगलाइन है ग्रोथ इज लाइफ? चलिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिएगा नीचे कमेंट्स में, और आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। सबसे पहले तो सेंसेक्स की कल को है एक्सपायरी, तो भाई कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। कल 394 पॉइंट, 394 पॉइंट्स प्लस में क्लोजिंग हुई बीएसई सेंसेक्स की। एनीवेज, अगर हम दो चीजें याद रखिएगा, 74,036, 74,035, 74,035 कल का हाई, इसके ऊपर अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और 73,700 के नीचे अगर जाना शुरू कर देता है, 73,700 के नीचे, तो डाउन साइड का रास्ता खुल जाएगा। तो सबसे पहले डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 73,700 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो हमारा रास्ता खुल जाएगा 73,540, 73,540 का। और अगर वो भी टूटा तो 73,426, 73,426 ये कल का लो है। 73,426 क्या है? कल का लो। और अगर वो भी टूट जाए तो 73,316, 73,316 ऑन द डाउन साइड दिखाई पड़ सकता है। अब अगर अपसाइड की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि कल का हाई है 74,035, 74,035 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 74,280, 74,280 का। और अगर वो भी पार हुआ तो 74,468, 74,468, और उसके ऊपर गए तो 74,664, 74,663, 664 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। बात अब करनी है हमको निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो कल आपने देखा 14,180, ठीक है, 186 पॉइंट्स प्लस में लगभग 1.33% ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। बट कल का हाई था 14,201, उसको हम इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। 14,201 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,255 का लेवल उसके बाद दिखाई दे सकता है, 14,255 का लेवल। और अगर वो भी पार कर गए तो 14,296, 14,296। Above that we might be able to see 14,336, 14,336। कल बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी मिड कैप भी डार्लिंग ऑफ
द मार्केट ज़रूर बना हुआ था। वहीं डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो 14,100 के नीचे, यानी कि जहां क्लोज हुए उससे 80 पॉइंट नीचे टूटा। अगर 14,100 टूटा तो वहां से सीधा सीधा रुख स्टार्ट हो सकता है कल के लो का 14,067, 14,067 का। और अगर वो भी टूट गया तो 13,996, 13,996, 14,000, 14,000, 13,996, 14,000। और अगर वो भी टूट गया तो 13,938, 13,938 का लेवल दिखाई पड़ सकता है निफ्टी मिड कैप में जी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि निफ्टी मिड कैप के साथ साथ बैंक निफ्टी भी कल डार्लिंग ऑफ मार्केट था। कल इसने क्या रफ्तार पकड़ी, 1130 पॉइंट ऊपर प्लस में ये क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है 55,194। जी हाँ, वही 55,000 जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था, कल हम उसको पार करके क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। क्या हम आज उसके ऊपर जा सकते हैं, या हम आज फिर से क्या 55,000 के ऊपर ही क्लोजिंग कर पाएंगे? बहुत कुछ तय करेगा आज का दिन। 55,318, 55,318 जो कल का हाई है, 55,318, इसके ऊपर टिकने लगे, चलने लगे तो ये समझ जाइएगा 55,500, 501 का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ दिखाई दे रहा है जी। 55,500, 501 का रास्ता ओपन है। उसके ऊपर निकले, अगर 55,501 के ऊपर निकल गए तो फिर जिस रफ्तार से कल गए हैं ना, ऐसे ही रफ्तार से चला जाए ना ऊपर को तो आनंद ही आ जाए। उसके बाद लेवल आ सकता है 55,782, 55,782 का। एंड इफ वी ब्रीच 55,782 फॉर द अपसाइड, वी माइट बी एबल टू सी बैंक निफ्टी टेस्टिंग द मैजिकल लेवल्स ऑफ 56,000। और अगर 55,782 के ऊपर चलने को शुरू हो जाए तो आनंद ही आ जाए। अगर हम जादुई आंकड़ा बैंक निफ्टी पर 56,000 का जो जादुई आंकड़ा है वो भी देख पाए। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो देखिए साहब, 55,000 के नीचे तो दिक्कत शुरू हो ही जाएगी। मेरा लेवल आ रहा है 54,973, दैट इज द 54,973। 54,973 के नीचे गए तो 54,826 पर एक सपोर्ट जरूर नजर आती है, 54,826 पर। और अगर 54,826 भी टूटता है तो 54,690, 54,690। और उसके नीचे गए तो दोस्तों 54,500, 511, 54,500, 54,511 तक का लेवल दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी में। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने भी कल बहुत शानदार अपसाइड का मूव दिया। 25,199 कल का हाई लगा और हमारे जो अपसाइड के लेवल से उसने भली भांति इसने उसको रिस्पेक्ट दिया है, इज्जत दी है। अब 25,200 जो कल का हाई था उसके ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। माफ कीजिएगा। 25,200 के ऊपर 25,273, 25,273 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। सो बेसिकली दैट मीन्स कि अगर कल के हाई के ऊपर हम चलने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,273 के ऊपर 25,325, 25,325 और 25,382 का लेवल भी अगर आ जाए तो आनंद ही आ जाएगा। बुल्स नाचने लगेंगे निफ्टी मिड कैप को देखकर। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, हालांकि कल का लो है 24,897। मैं 24,897 की बात तो अभी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अगर 25,090 के नीचे भी जाना शुरू कर दिया, 25,090 जहां पे हम क्लोज हुए हैं उससे अनदर 62 पॉइंट्स नीचे, 62 पॉइंट नीचे अगर चलना शुरू करता है, 25,090 के करीब टूटता है तो वहां से दिक्कत शुरू। 25,026, 25,026। और अगर वो भी टूट गया तो 24,968, 24,968। और दोस्तों अगर 24,968 टूटा तो भाई फिर तो 24,897, 24,897। 24,897 क्या है मैंने बताया आपको, कल का लो, येस्टरडेज लो 24,897 भी अगर हम टेस्ट कर लेंगे निफ्टी मिड कैप, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो आज बेसिकली यही देखेंगे कि क्या असर दिखता है कि जो यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी हैं, इसका क्या असर पड़ता है और क्या ये और ज़्यादा एस्केलेट तो खैर हुई है, क्या ये अब शांति की ओर जाता है या फिर और भयंकर
युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल भी विश्व के लिए बिल्कुल भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी क्या सोच है इस पर। ठीक है जी, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं जी नहीं, बढ़िया किया अमेरिका ने, लेकिन याद रखिएगा कि अगर बढ़िया ही करना होता तो ये बात बिल्कुल जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल भी मानवीय मूल्यों से परे बात कहते हैं। या ईरान अभी भी टिका हुआ है। याद रखिए कि ईरान वो नहीं है जिसको वो झुक जाए। ईरान कभी झुका नहीं है, और ईरान की हिस्ट्री रही है कि वो झुका नहीं है। अमेरिका ने भी बहुत ज़ोर लगा लिया, बहुत प्रेशर्स डाल के देख लिए, और अपने जो एक तरह से जो प्रॉक्सी है, जिसको उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं ये तो मीडिएटर का काम कर रहा है, उसके थ्रू भी बहुत ज़ोर लगा के देख लिए, लेकिन ईरान अभी तक झुका तो नहीं है। और ईरान में अभी तक कुछ ऐसे संकेत भी नहीं मिल रहे कि भाई कोई उनको दिक्कत है। और रशिया यूक्रेन काफ़ी समय से चला हुआ आ रहा है। यूएस ईरान भी अब काफ़ी दिनों से चलता हुआ आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर खुल जाता तो क्या बात होती, लेकिन अब दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर आप वैसे भी अगर आप देखोगे पिछले 3-4 दिन से, तो क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल गिर रहा है। एक चीज ध्यान दिया आप लोगों ने, क्रूड ऑयल नीचे गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है, सिल्वर भी गिर रहा है, इंपॉर्टेंट जो प्रीशियस मेटल्स हैं वो भी गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्रूड ऑयल भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको पता है कि जो डेटा भी आ रहे हैं वो भी अच्छा डेटा, तो कहीं का भी कोई अच्छा डेटा आता हुआ हमको दिखाई दे नहीं रहा है। बस अब दुआ कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो और मार्केट में भी पॉजिटिव हो, ताकि हम सब के जो पोर्टफोलियोज हैं, जो म्यूचुअल फंड में एसआईपीज करते हैं, वो भी ग्रीन में आते हुए दिखें, या आ जाएं, या और बेहतर नतीजे दे दें। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेज से की गई है। इसका वाईएसएल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। वाईएसएल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी दे रखा है। इसी लिंक से जुड़ना बेहतर रहेगा। बेहतर क्या, और कोई तरीका है ही नहीं टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि सर्च में जाके जैसे टेक लिखेंगे टेलीग्राम सर्च में, तो भाई वो कारगर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारा ये चैनल सर्च में आएगा ही नहीं। सर्च में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दिस इज़ अ प्राइवेट चैनल, दिस इज़ नॉट अ पब्लिक चैनल। वहाँ पे पब्लिक में बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे नकली लोगों ने बना रखे हैं, हमारे नाम से हमारी तस्वीर लगा रखी है, और पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं। प्लीज़, मैंने बहुत बार रिपोर्ट करने की भी कोशिश की है, उनसे बच जाइएगा, क्योंकि यहाँ मैं बिल्कुल हर रोज़ क्लियर कर रहा हूँ कि हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है। वी हैव नो पेड सर्विस। हाँ, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, आपको बता दिया। कई लोग कहते हैं साहब व्हाट्सएप भी ग्रुप है, हाँ है, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो चैम्प्स। और अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक क्यूआर कोड। आप इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके अकाउंट खोल सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। अगर बाई चांस ये नहीं काम कर रहा है आपसे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का। आप उस लिंक से अपना डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट फ्री खोल सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में आने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसमें एक और लाभ भी है, 2 दिन का फ्री क्लास भी है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए जो भी बातचीत यहाँ की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। एक आप लोगों से इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द डे। बाय बाय।